हेलो। आ गए वापस। आज करेंगे सलार का रिव्यू स्टारिंग प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन एंड श्रुति हसन, डायरेक्टेड बाय प्रशांत नील। इंट्रो डाल चल। और कुछ नहीं है बोलने को, डालना इंट्रो। तो हाँ, भी बात करते हैं सलार की। तो जब फिल्म आई थी, फिल्म का ट्रेलर आया था, टीजर ने तो बहुत अच्छा हाइप किया था मेरे को। एज सबको पता है कि प्रशांत नील जो कि एक केजीएफ बना चुके हैं, केजीएफ चैप्टर 1 चैप्टर 2। उनका ये थर्ड प्रोजेक्ट है आफ्टर केजीएफ सक्सेस। केजीएफ सक्सेस ही बोला और क्या बोलूँ। और ये है सलार पार्ट 1 सीज फायर। तो इसका जब पहला ट्रेलर आया था तो ऐसा लगा ही नहीं था कि ये कोई प्रशांत नील की फिल्म है। मतलब वो सेट थे, सब थे, पर वो प्रशांत नील वाली वाइब नहीं आई थी। मतलब केजीएफ चैप्टर 1 चैप्टर 2 जिसने देखा उनको पता है कि प्रशांत नील कैसे डायरेक्टर है। लेकिन जब इसका दूसरा ट्रेलर आया, जो कि रिलीज ट्रेलर था शायद, उसने एक ऐसी सर्टन हाइप बना दी ना कि ऐसा लगने लगा कि ये प्रभास की सबसे बेस्ट फिल्म होगी आफ्टर आदि पुरुष। बेस्ट लिखने को बोला था। आदि पुरुष बेस्ट लगती है? क्या लिख रहा है तू? हाँ, तो ये उसकी बेस्ट फिल्म होगी आफ्टर बाहुबली और उसका कमबैक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सलार पार्ट 1 सीज फायर, डायरेक्टेड बाय प्रशांत नील। देखो देखो देखो, प्रशांत नील का ना एक मतलब एक परमानेंट पॉइंट होता है कि वो फर्स्ट हाफ पूरा मतलब वो हाई बिल्डअप 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 में लगा देते हैं, लेकिन इंटरवल ब्लॉक जो होता है उनका 20-30 मिनट्स का, वो इतना ध्यासू होता है कि तुम सेकेंड हाफ के लिए रुक नहीं पाते। और सेम चीज होती है सलार में। तो मेरे नज़रिए से सलार एक सुपर हिट पैसा वसूल फिल्म है। और प्रभास ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। उन्होंने बहुत मतलब, मैं आगे बात करूंगा, अभी उसकी बात नहीं करते, बट सलार ओवरऑल आपको हाइप देती है, बिल्डअप देती है, वो इमोशंस की रेंज दिखाती है। और सेकेंड हाफ में जब तुम पहुंचते हो तो फिल्म एंड होती है पार्ट 2 के अनाउंसमेंट के साथ। ऑब्वियसली पार्ट 1 है तो पार्ट 2 होगा ही। और एक ट्विस्ट के साथ जो कि जुड़ा है प्रभास के साथ। ये है एक नो स्पॉइलर रिव्यू मेरी तरफ से। इसमें मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि बहुत कुछ स्पॉइल हो जाएगा वरना फिल्म में से। जैसे आरसीबी का ऑक्शन स्पॉइल कर दिया बाकी सारी टीमों ने, वैसे वो भी होम बेल वाले नहीं उसके साथ। हाँ तो फिर, हाँ तो अभी बात करते हैं स्टोरी की। तो जैसे कि हमने दोनों ट्रेलर देखे हैं तो उसमें आपको पता ही है कि पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रभास दोनों बचपन के दोस्त हैं। और प्रभास उनके लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि हमने पहले भी ऐसे फिल्मों में देखा है। लेकिन एक ट्विस्ट आता है जब पृथ्वीराज सुकुमारन के पापा उनको राजा बनाना चाहते हैं, पर उनके अंदर की ही सरकार में होती है कॉन्स्पिरसीज। जो कि उनके सारे लोग होते हैं वो पृथ्वीराज सुकुमारन को मारना चाहते हैं। उसमें से जो एक बंदा है वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहता है, जबकि वो पृथ्वीराज सुकुमारन को मार के। तो उनकी वो कॉन्स्पिरसीज पृथ्वीराज सुकुमारन को भी पता है कि ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, पर वो चुप रहते हैं। और एक सीज फायर वोटिंग होती है जो कि आप सेकेंड हाफ में देखोगे, जिसके ऊपर से पता चलेगा कि कौन नया बादशाह बनेगा आफ्टर पृथ्वीराज सुकुमारन के पप्पा, विच इज प्लेड बाय जगतपति बाबू। तो वो वोटिंग में एक और ट्विस्ट है जो कि आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। उसमें पृथ्वीराज सुकुमारन पे बहुत सारे अटैक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वो देख नहीं पाते। और उसमें वो बुलाते हैं देवा को, जो है प्रभास, जो कि उनकी मदद करते हैं उनको जिताने में। फिर वो जीतते हैं, नहीं जीतते हैं। उसके बाद हम ट्रेलर में, जैसे हमने देखा है कि ट्रेलर में एक लाइन आती है कि इतने अच्छे दोस्त इतने बड़े दुश्मन बन गए। तो वो पॉइंट आता है क्लाइमेक्स में और इंटरवल के 20 मिनट पहले। तो वो इतनी अच्छी दोस्ती, उनको राजा भी बनाया, पर फिर अचानक से ऐसे दुश्मन क्यों बन गए, ये तो हमें बताया नहीं गया कि वो दुश्मन क्यों बने हैं। थोड़ा क्लैरिफाई किया है, बट थोड़ा ही किया है। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ओवरऑल फिल्म की। वापस वापस ही करूंगा ना सेकंड टाइम में। तो देखो, मेरे लिए मतलब पहले फिल्म थोड़ी समझना मतलब ऐसे खिचड़ी हो गया था सेकेंड हाफ में, मैं जब देख रहा था तब।
क्योंकि इतने सारे नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा ऐसे कंफ्यूज हो गया। अच्छा, ये इसका बेटा है तो ये कौन हुआ, अगर इसने नहीं मारा तो इस किसने मारा, ये इसकी फैमिली में कैसे आया, तो ये मेरे लिए थोड़ा खिचड़ी हो गया था। बट क्लाइमेक्स के पहले और क्लाइमेक्स में सब चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं और फिल्म वापस आ जाती है प्रेजेंट पे, जो कि जो कि है एक श्रुति हसन का सीन है, जो मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा एक्साइटमेंट में बोल रहा हूँ। तो वो कैरी फॉरवर्ड करेगी सीज़ फायर, मतलब सॉरी, सलार के सेकंड पार्ट को, जहाँ पे देवा वापस आ गया है खानसार में। अभी वो क्यों आया है, कैसे आया है, वो देखने के लिए आपको पहले पार्ट 1 देखना पड़ेगा। तो सलार ओवरऑल एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, प्रशांत नील की ही फ़िल्म है, जो आपको हर एक एंगल पे, आपको कई-कई जगह पे वो केजीएफ की याद आ जाएगी, उसके वो सिनेमैटिक शॉट्स, उसके वो स्लो-मो वाले सीन्स प्रभास के, जो आपको केजीएफ की याद दिला सकते हैं। और मुझे पता नहीं है कि क्यों इसको एडल्ट रेटिंग मिली है। शायद वो कुछ गले कटने वाले सीन, हाथ कटने, पैर काटने वाले जो सीन हमें ट्रेलर में भी दिखाए गए हैं, उसकी वजह से एडल्ट रेटिंग मिली है। बाकी ओवरऑल कुछ ऐसा एडल्ट सीन या कुछ ऐसा है नहीं जिसकी वजह से उनको एडल्ट रेटिंग मिली हो। तो अभी मैं बात करूंगा डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि प्रशांत नील की। तो देखो, तो प्रशांत नील की डायरेक्शन में ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि उनकी जो पूरी फिल्म होती है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि उनका पहला फर्स्ट हाफ बिल्डअप में निकल जाता है, फिर 30 मिनट्स का शॉकिंग इंटरवल ब्लॉक होता है, जो तुम्हें सेकेंड हाफ के लिए और इतना एक्साइट कर देता है कि तुम्हें सेकेंड हाफ सीधा चाहिए, इंटरवल चाहिए ही नहीं होता। तो सेकेंड हाफ में भी वो पास्ट की कहानी दिखाते हैं कि कैसे ये सब हुआ। ये ओवरऑल केजीएफ से देखने के बाद भी मैंने नोटिस किया। फिर वापस आते हैं प्रेजेंट पे, और प्रेजेंट पे आते आते आ जाता है क्लाइमैक्स, जहाँ पे हमें एक और शॉकिंग सीन देखने को मिलता है, जो कैरी फॉरवर्ड करता है सेकेंड पार्ट में। और ये है पूरा एक प्रशांत नील का, मतलब एक फिल्म बनाने का तरीका। और प्रशांत नील ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो फिलोसॉफीज भी बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी फिल्म में, जैसे कि फ्यूचर से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर, ये उनका चलता रहता है। बट ओवरऑल फिल्म उनकी फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में मिलाकर होती है पास्ट और प्रेजेंट की कहानी, कि वो कैसे कनेक्ट हुआ, क्या कैसे कुछ सब कुछ हो रहा है। जिन्होंने केजीएफ देखी उनको तो ज़्यादातर पता ही है कि प्रशांत नील ने कैसे प्रेजेंट और पास्ट में पूरा एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाया था, दोनों पार्ट को मिलाकर। तो प्रशांत नील का वो एक स्टाइल है ना, कि वो ऐसे धीरे धीरे अपने हीरो के पहले टाइटल इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर ऐसे जब वो हीरो आता है तब उसका कोई, जैसे रॉकिंग स्टार यश हो गया, फिर रेबल स्टार प्रभास आ जाया, तो वो धीरे धीरे होता है। और फिर जब इंटरवल होता है तब ऐसे आता है पार्ट 1 सीज फायर, जैसे कि इसमें आया है। तो ये एक पूरा उनका प्रशांत नील का ऐसे एक मसाला मूवी बनाने का तरीका है। कुछ रिव्यूअर्स जिन्होंने उग्रम उनकी फिल्म देखी है, वो लोग बोल रहे हैं कि ये उग्रम की रीमेक है, बट कुछ ज़्यादा मसाला ऐड कर दिया है ये सब डाल के। अच्छा, सलार की स्टोरी में एक और ट्विस्ट नहीं है, बट ये एक स्टोरी में भी है कि इसमें एक ट्रेलर में भी बोलता है कि महमूद गजनवी और चंगेज़ खान के पहले 3 ट्राइब्स थी। तो ये ट्राइब्स जो थी 3, वो वाला मैटर भी तुम अगर फिल्म जब भी देखने जाओ तो वो ध्यान में रखना, क्योंकि वो उसके रिलेटेड एक ट्विस्ट आता है क्लाइमेक्स में, जो तुम्हें शॉक करेगा और एज वेल एज एक्साइट भी करेगा फॉर द सेकेंड पार्ट, जो कि मतलब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उसमें उसकी वजह से पता चलता है कि इतने अच्छे दोस्त ऐसे इतने गंदे दुश्मन कैसे बन गए। जैसे कि हमने देखा है कि अभी मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो प्रभास का ये कमबैक श्योरली हो गया है। उनको ज़्यादा डायलॉग्स नहीं दिया है। आधे पुरुष के बाद डायलॉग्स ही नहीं दे रहे, बोल क्या करने का। नहीं भाई, एक्सप्रेशन से खेलिए। पर उन्होंने जो एक्शन किया है, उनके जो एक्सप्रेशंस है, उनसे ही वो खेल जाते हैं ओवरऑल फिल्म में। और दूसरी मैं बात करूँ श्रुति हसन की, तो उनका ज़्यादा काम नहीं, आप एक्सटेंडेड कैमियो के रूप में देख सकते हो। आई एक्सपेक्ट टू हर टू बी इन मोर इन द सेकेंड पार्ट, जो कि 3 साल और लग ही जाएंगे आई होप, क्योंकि और एक और प्रोजेक्ट बना रहे हैं प्रशांत नील साहब। और मैं थर्ड, जो मेरे को उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा पसंद आया, जो कि है पृथ्वीराज सुकुमारन साहब, जिनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके साथ उनके पापा का भी रोल अच्छा है, जगतपति बाबू, जो कि थोड़ी थोड़ी जगह थोड़े थोड़े सीन्स में आते हैं। पर पृथ्वीराज सुकुमारन का इंट्रोडक्शन ही इंटरवल के पहले होता है, और फिर वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं पूरी फिल्म को अपने कंधे पे प्रभास के साथ टिल क्लाइमैक्स एंड दी एंडिंग। तो हाँ, अभी फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो
सलार एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। तो आप ये प्लीज ये मूवी, ऐसी मूवीज ना थिएटर के लिए, जैसे कि पठान हो गई, जवान हो गई, कोई भी मतलब ऐसे मास मसाला एक्शन मूवीज होती है तो ये थिएटर वाली ही फिल्म है। और अगर आप ओरिजिनल वर्जन मिले तो बहुत अच्छा है, बट देखना सबटाइटल हो तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारे में इंटरवल के बाद सबटाइटल्स नहीं थे, भले हमने हिंदी में देखी फिल्म। पर सलार एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट हाफ पूरा बिल्डअप में चला जाता है, फिर एक दो ट्विस्ट के साथ फिल्म एंड होती है। एक इंटरवल के पहले एक ट्विस्ट है और एक इंटरवल के बाद ट्विस्ट है। और एक्शन सीन्स की बात करें तो मैं फैन हूँ ही प्रशांत नील के एक्शन का, वो जो स्लो मो में आते हैं, फिर वो जो एक्शन होता है उनकी फिल्मों में। और मैं एक स्पेशल मेंशन यहाँ पे देना चाहूँगा सिनेमेटोग्राफर को, कि उन्होंने बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी दिखाई है जो भी है। और रवि बसरूर का म्यूजिक तो होता ही है हर बार गूज बम्स देने के लिए। तो हाँ, सलार तुम्हें देखनी हो तो देख सकते हो। ये था मेरा टेक। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो प्रभास फैंस के साथ। हाँ, इधर एक बैठा है इसलिए। श्रुति हसन फैंस के साथ, पृथ्वीराज सुकुमारन फैंस के साथ मैं चला। लाइक कर दो, शेयर कर देना वीडियो, और सब्सक्राइब कर दो अगर तुम नए हो तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये ये देख, कोई लिख रहा है सलार एनिमल का उल्टा है, उसमें बाप था इधर भाई है। क्या बोलने का यार इसमें। से टीनू आनंद साहब का भी काम अच्छा था।